नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की तमाम भर्तियों को लेकर। अगर बात की जाए तो हाईकोर्ट की तरफ से पूरी परीक्षा को यहाँ से रद्द कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जहाँ पर एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है। इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की जो अपडेट है वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आ चुकी है। अगर आप इससे प्रिपरेशन करते हैं तो इस बार आपकी वर्दी दूर नहीं, जिसके अंदर आप सभी को आपके पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी को मिलेंगे, जिससे कि परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको बताने में दिक्कत ना हो। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन आप सभी को सटीक देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला भी आपको दी जाती है। इतना ही नहीं, सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी आपको देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम सटीक हो। किसी भर्ती की अच्छी तैयारी के लिए आप सभी को एक अच्छी बुक परचेज करना काफी ज्यादा आवश्यक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जिसका लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी किसी भी स्टोर पे आप सभी जाकर चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक ले सकते हैं। इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप सभी इनको भी परचेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना संक्रमण के चलते एक के बाद एक परीक्षा को यहां से स्थगित किया जा रहा है और लगातार कई परीक्षाओं को यहां से स्थगित कर भी दिया गया है। लेकिन ऐसे में परीक्षा स्थगित होने का जो दौर है वो खत्म नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर एक के बाद एक परीक्षा को यहाँ से कहीं ना कहीं स्थगित किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए हाईकोर्ट की तरफ से, तो एक परीक्षा को यहाँ पे पूरे तरीके से रद्द भी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी आज के कई समाचार पत्रों में दी भी गई है। तो चलिए पहले मैं आप सभी को दिखा दूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार परीक्षाओं के स्थगित होने का जो दौर है वो जारी है। उसी को लेकर पीसीएस मेंस परीक्षा को भी यहाँ से स्थगित कर दिया गया है। अब ये जो परीक्षा 23 से लेकर 27 मार्च के बीच में देखने के लिए मिलेगी। जो परीक्षा 28 तारीख से लेकर 31 जनवरी 2021 के मतलब कि 22 के अंदर वैसे तो आयोजित होनी थी पीसीएस 2021 की परीक्षा, लेकिन फिलहाल उसको यहाँ से स्थगित करते हुए 23 से लेकर 27 मार्च तक कराए जाने का जो फैसला है वो लिया गया है। उसी के क्रम में यूपीपीएससी की तरफ से लगभग अपनी सभी परीक्षाओं को यहाँ से स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाती यूपीपीएससी के अलावा दूसरे नंबर पे आप सभी को यूपीएससी देखने के लिए मिलता है, जिसकी तरफ से भी अपनी सभी परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। लेकिन मामला यहीं पर समाप्त नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाती कई अलग अलग परीक्षाओं के बारे में, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग सभी आयोगों की तरफ से अपनी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। मैंने आप सभी को कहा भी था कि हाईकोर्ट की तरफ से अपनी परीक्षा को भी यहाँ से स्थगित कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अनुदेशक भर्ती की परीक्षा को भी यहाँ से रद्द करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 850 अनुदेशक भर्ती 2015 और 2016 की भर्ती को लेकर पुराने नियमों के आधार पर कराए जाने को लेकर जो निर्देश है वो दिए हैं, और 2015-2016 के अंदर जो भर्ती करवाई गई थी उस परीक्षा को रद्द करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 7 साल पहले जिसको इसमें नौकरी मिल गई होगी या जो भी हुआ होगा, इंटरव्यू से लेकर आप सभी को देखने के लिए मिली थी ये भर्ती, फिलहाल उनको यहाँ से बाहर करते हुए आगामी समय के अंदर आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। नीचे लिखा है कि हाईकोर्ट ने बताया कि चयन करने वाली संस्था को चयन प्रक्रिया के अंदर बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। आयोग विज्ञापन के समय लागू नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित 2015-2016 की कुल 850 अनुदेशक भर्ती और 2014 की नियमावली के अनुसार यथाशीघ्र पूरा करने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। 2014 की नियमावली में शैक्षिक योग्यता के साक्षात्कार की अगर बात की जाए तो नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि 28 जनवरी 2020 को प्रस्तावित था, जिसको रद्द कर दिया गया। साथ ही विशेष सचिव के माध्यम से नवंबर 2021 के अंदर आदेश को भी रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में 2016 और 2015 की अनुदेशक भर्ती परीक्षा को यहाँ से रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट का कहना है कि इसको नए सिरे से करवाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए यूपीपीएससी की तरफ से अपना नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से वार्षिक परीक्षा कैलेंडर तैयार करके जारी कर दिया गया है।
एक साल के अंदर 19 परीक्षाओं का जो आयोजन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को देर रात को आकर भी दी थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस साल होने वाली परीक्षाओं की वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बुधवार को जारी कर दिया गया है। पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को होगी। आयोग एक साल के अंदर 19 परीक्षाओं को करवाएगा। पहले परीक्षा 5 मार्च को प्रस्तावित थी, जिसको लेकर यहाँ से चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट कर दी गई हैं। उसी को लेकर अलग अलग भर्तियों के बारे में जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। साथ ही उसकी जो परीक्षा की तारीख है वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा आयोग की तरफ से कई परीक्षाओं को लेकर यहाँ से आरक्षित भी रखा गया है। आरक्षित को लेकर मैंने बताया भी था कि उस पर हो सकता है कि नई भर्तियों को लेकर यहाँ से जो ऐलान है वो किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल रही हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक के बाद एक सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी सिंगल परीक्षा नहीं है जिसका आयोजन आप सभी को आगामी भविष्य के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एक के बाद एक सभी परीक्षाओं को रद्द करने का जो फैसला है वो शासन की तरफ से लिया गया है। लेकिन इन सब फैसले के बावजूद अगर बात की जाए यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर, यहाँ से शासन की तरफ से कोई भी आगे की कार्रवाई नहीं बढ़ी। परीक्षा को स्थगित के बारे में लगातार ट्विटर अभियान भी किए गए, लगातार पीएनबी सचिव को ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन उनकी तरफ से बार बार नए नए शासन आदेश जारी होते रहे जो कि आपकी परीक्षा के संबंध में थे। उसी को लेकर यूपी टीईटी के बारे में दो जानकारियां हैं, पहली प्राथमिक भर्ती के साथ और दूसरी है शासन आदेश को लेकर। पहले मैं आपको एक एक करके दे दूं। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि टीईटी परीक्षा के बाद होगा शिक्षक भर्ती का आंदोलन। टीईटी परीक्षा के बाद अगर बात की जाए, छात्रों की तरफ से ऐलान किया गया है कि शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर जो आंदोलन है वो तेज कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार को निशाना साधते हुए यहाँ पर छात्रों की तरफ से कहा गया कि जब 7000 अभ्यर्थी वाली मुख्य परीक्षा पीसीएस को भी यहाँ से स्थगित किया जा सकता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है, शिक्षण संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में सरकार की तरफ से लाखों युवाओं की जिंदगी को दांव पे क्यों लगाया जा रहा है? टीईटी परीक्षा कराने की जिद को लेकर अड़ी छात्रों की तरफ से, अगर टीईटी परीक्षा कराए जाने को लेकर जिद पर अड़ी रहती है सरकार, तो प्रदेश के अंदर युवा भी छात्रों की तरफ से अगर बात की जाए 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए आंदोलन तेज कर देंगे। और टीईटी परीक्षा के बाद सरकार से इस मुद्दे को लेकर जो मांग है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि लगभग सभी छात्रों के अंदर नाराजगी है। छात्र चाहते हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन यूपी टीईटी परीक्षा को स्थगित किए जाने का सरकार की तरफ से अभी तक कोई मंशा दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से छात्रों ने ऐलान किया है कि अगर वो यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर कार्य शुरू नहीं करते हैं तो टीईटी के हो जाने के बाद से तुरंत नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो आंदोलन है वो शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि आगामी 1-2 महीने के अंदर नई शिक्षक भर्ती नहीं आने वाली है। यही वजह थी कि छात्रों की मांग थी कि यूपी टीईटी परीक्षा को थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी टीईटी के बारे में एक और आदेश आप सभी को देखने के लिए मिलता है शासन की तरफ से। शासन की तरफ से हाल ही में जारी आदेश के अनुसार अगर बात की जाए तो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के अंदर आपको टीईटी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। कोविड का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कैसे होगा, बसों के अंदर कैसे होगा, कैंटीन के अंदर कैसे होगा, यात्रा के समय कैसे होगा, और भी अलग अलग चीज़ें होंगी जहाँ पे आप सभी कोविड का पालन नहीं कर सकते। सिर्फ एक परीक्षा हॉल के अंदर आप कर लें तो उसको आप पालन भी नहीं कर सकते। नीचे लिखा है कि कुछ ही माह पहले पेपर लीक हो जाने के चलते टीईटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। 23 जनवरी को कराई जाएगी यूपी टीईटी परीक्षा। उसी को लेकर यहाँ से 19 केंद्रों परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिलेगा इस जिले के अंदर। उसी को लेकर नीचे और भी तमाम जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। किस प्रकार यहाँ पे आप सभी का जो पालन है वो होगा उसको लेकर जानकारी दी गई है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या के अंदर मास्क रखा जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी मास्क लाना भूल जाता है तो उसको मास्क दिया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षार्थी हैंड सैनिटाइजर साथ ले सकते हो। इसके अलावा केंद्र पर सभी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। थर्मल स्कैनिंग भी देखने के लिए मिलेगी और भी तमाम चीज़ें होंगी जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये खड़े हो जाते कि अगर कोई अभ्यर्थी संक्रमित है तो उससे कैसे बचाया जाएगा, और भी तमाम ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं यूपी टीईटी के बारे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये तो दोस्तों बात हो जाती है यूपी टीईटी को लेकर, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं यूपी टीईटी को लेकर ऐसे अड़ी हुई है जैसे यूपी टीईटी होगा उसके बाद यहाँ से नियुक्ति पत्र वितरित कर देगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर उसी को लेकर यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर खान अधिकारी के 16 पदों भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से बुधवार को खान अधिकारी को लेकर 16 पदों के जो विज्ञापन है वो जारी कर दिए गए हैं। राजकीय यूनानी महाविद्यालयों के अंदर प्रधानाचार्य, प्रोफेसर के रीडर और इसके अलावा एक एक पद के लिए जो आवेदन है मांगे गए हैं। नीचे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी कि आवेदन करने के लिए आप सभी के पास में क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी की आयु को लेकर, तो 21 से 40 वर्ष की आयु यहाँ से आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है। ऑनलाइन आवेदन आप सभी को यहाँ से शुरू देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा ज़्यादा जानकारी के लिए आप सभी यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विज्ञापन को ही पढ़ सकते हैं, जिसमें आप सभी को डिटेल में जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। तो यूपीपीएससी की तरफ से एक नया विज्ञापन यहाँ से जारी कर दिया गया है, जो कि लगभग 16 पदों पर आपको देखने के लिए मिलेगा। 16 पदों पर भर्ती को लेकर विज्ञापन यूपीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी समय के अंदर आने वाली नई एल-टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर, छात्रों की तरफ से उत्तर प्रदेश के अंदर नई एल-टिकट शिक्षक भर्ती का इंतजार काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा था, लेकिन ऐसे में यूपीपीएससी की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर के अंदर नई एल-टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी जिक्र देखने के लिए नहीं मिला। छात्रों के अंदर काफ़ी ज़्यादा निराशा भी देखने के लिए मिली कि नई एल-टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की मंशा क्या है। तो इसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि नई एल-टिकट शिक्षकों की भर्ती के बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास जो अध्याचन प्राप्त हुए लगभग 1200 पदों के हैं। लेकिन ऐसे में नई एल-टिकट शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से शिक्षा निदेशालय को रिमाइंडर भेजा जाएगा, जिसके अंदर कुल पदों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी जाएगी और पुरानी भर्ती के 4 से 5000 जो पद खाली हैं उन सभी पदों को जोड़कर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर प्रक्रिया शुरू होगी। उसी के क्रम में नई एल-टिकट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को यूपीपीएससी की तरफ से अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। आगामी कुछ ही हफ्तों के अंदर शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों पर जानकारी मांगते हुए दोबारा से अध्याचन लेकर नई एल-टिकट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन की तैयारी की जाएगी। यही वजह है कि यूपीपीएससी की तरफ से अपने परीक्षा कैलेंडर में कोई जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 6800 की नियुक्ति के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 6800 सीटें तो दे दी गई, लेकिन अभी तक यहां से आगे की कार्यवाही शुरू नहीं हुई। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लंबे समय से चयन सूची का इंतजार है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 6800 अगर बात की जाए अभ्यर्थी की सूची को लेकर जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। लगातार प्रक्रिया पूरे तरीके से ठप पड़ी हुई है। अभ्यर्थी काउंसलिंग की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी यहां से कार्य देखने के लिए नहीं मिला। अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा विभाग के पास काउंसलिंग की तिथि घोषित करने को लेकर चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब सभी इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी सरकारी नौकरी को लेकर कुछ तो प्राइवेट छोड़कर भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 की नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। उसी को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किए जाने की मांग की गई है। अभ्यर्थी का कहना है कि आगामी समय के अंदर जल्दी से इन सभी छात्रों को जो नियुक्ति पत्र हैं वो दे दिए जाएं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आरआरबी एनटीपीसी को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के परिणाम को लेकर छात्रों की तरफ से लगातार ट्विटर पर कहीं ना कहीं मांग की जा रही है कि इस परीक्षा के परिणाम को अंदर संशोधन किया जाए। उसी को लेकर 1 करोड़ से ज़्यादा जो ट्वीट हैं वो देखने के लिए मिले हैं और ऐसे में इस मुद्दे को बनाने का चेतावनी भी दी गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी एनटीपीसी परिणाम को लेकर छात्रों की तरफ से आपत्ति जताई गई है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र के अंदर इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाए जाने को लेकर चेतावनी दी गई है। छात्रों का कहना है कि ऐसे में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए लगभग 20 गुना अभ्यर्थी को यहाँ पे कहीं ना कहीं जोन बार क्वालिफाई करना था, लेकिन ऐसे में इन सभी अभ्यर्थी को जो 20 गुना क्वालिफाई किया गया है उसके अंदर एक पद के सापेक्ष यहाँ पे अभ्यर्थी को मतलब कि कई अलग अलग पदों के लिए एक ही अभ्यर्थी को सापेक्ष कहीं ना कहीं यहाँ से चयनित कर लिया गया है। जैसे कि अलग अलग प्रेफरेंस के आधार पर अभ्यर्थियों को अलग अलग सीटों पर चयनित कर लिया गया है। इसके चलते कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को बड़ा नुकसान हुआ है और लाखों अभ्यर्थी पूरे तरीके से यहाँ से बाहर हो गए। उसी के क्रम में इन सभी अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही है कि आरआरबी एनटीपीसी का परिणाम को संशोधन करते हुए दोबारा से परिणाम जारी किया जाए। ऐसे में ये थी दोस्तों तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।